सारी छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं। तो अच्छे तैयार होकर जाना क्योंकि आपकी पिक्चर ली जाती है। आ चुके हैं सर्विस ओंटारियो, तो यू शुड लुक ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम है द गुज्जू फैमिली इन कनाडा। तो आज हो गया है फ्राइडे और फ्राइडे का दिन है। थोड़े डॉक्यूमेंटेशन का काम है, वो आज ख़त्म करना ही पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट वीक से फिर सब हॉलीडे मूड में चले जाएंगे। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो सर्विस ओंटारियो। तो सर्विस ओंटारियो से आपको मिल सकता है आपका हेल्थ कार्ड और आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो बस अब हम जाएंगे। आज पीहू स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसे भी लेकर जाना है हमें हेल्थ कार्ड के लिए। तो सबसे पहली बात हम करते हैं हेल्थ कार्ड की। हेल्थ कार्ड किसे मिलता है और इसके क्या क्या प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग स्टूडेंट पर हो, ओनली स्टूडेंट, तो आपको हेल्थ कार्ड नहीं मिलेगा। आपकी कॉलेज आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती है तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। पर जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो पढ़ाई के बाद तो आपको हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ कि मेरे पढ़ाई ख़त्म हो गई, अब मैं ओपन वर्क परमिट पे हूँ। रौनक की भी नई वर्क परमिट आ गई क्योंकि 3 साल की थी, अब और 3 साल की आ गई। और पीहू का भी स्टेटस अपडेट हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा हेल्थ कार्ड जो एक्सपायर हो गया है पुराना, उसे हम लेके जाएंगे और उसे रिन्यू करवाएंगे। तो आज रिन्यू की प्रोसेस और आपको वो दोनों साथ में ही दिखा देंगे। तो बस फटाफट से जाते हैं और ये सारा काम करके आते हैं। रौनक गए हैं लाइब्रेरी में क्योंकि अगर कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हो तो आपको दिन के 10 पर कार्ड एवरी डे 10 आप फोटोकॉपी निकाल सकते हो। तो थोड़ी फोटोकॉपीज़ निकालनी है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी। तो आप पैसे इस तरह बचा सकते हो छोटे छोटे। अगर आप स्टेपल्स वगैरह जाते हो तो लाइक आपको 10-15 कॉपी करवानी है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो उससे बेटर है कि आप क्या करो कि ऐसी कोई पब्लिक लाइब्रेरी में अपना कार्ड ले लो उसका, तो उसकी सर्विस जो आपको गवर्नमेंट देती है वो यूज़ करो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कनाडा में। बहुत सारी छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं, वरना खर्चा तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए जाते हैं और सारा काम ख़त्म करके आते हैं। तब तक आप सबको बहुत सारा थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। सारे ही कमेंट्स में पढ़ती हूँ, सबका रिप्लाई करने का भी ट्राई करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पीहू, आर यू एबल टू टॉक? ઊંઘ ઉડી ગઈ બેટા? નથી ઉડી ગઈ? બધાને શું કેવું છે? क्लिक द बेल बटन। उसको ये आ गया है, क्लिक द बेल बटन। चलो तो कही दे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्लिक द बेल बटन। वेदर अपडेट दे देती हूँ। वेदर एकदम से अच्छा है आज क्योंकि कल जैसा आपने देखा था बहुत ही ग्लूमी और वैसा वेदर था। आज ऐसा नहीं है, ठंडी भी कम है, मतलब -1 या -2 ही है, ज़्यादा नहीं है। और बस तो ये तो बेरेबल होता है, तो उसका प्रॉब्लम है नहीं। और बस तो ये भी एक कैनेडियन वेदर की ब्यूटी है। जब एक दिन ऐसा लगता है कि बहुत एक्सट्रीम वेदर है, दूसरे दिन सब ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो चलिए जाते हैं सर्विस ओंटारियो, लेट्स गो। आ चुके हैं सर्विस ओंटारियो। तो अब हम पहुंच चुके हैं सर्विस ओंटारियो। इसके पहले वाली क्लिप में आपने जो सर्विस ओंटारियो देखा था वो हमारे लिए हेल्थ कार्ड प्रोवाइड नहीं करता, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। आते ही यहाँ पर बिलबोर्ड्स लगाए हुए होते हैं, वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका हॉलीडे स्केड्यूल क्या है, और ये सारी ही चीज़ें लगाई हुई होती है। तो वो आप लोग आते ही चेक कर सकते हैं। तो अब जाते हैं अंदर। तो अंदर आते ही आपको पहले एक डेस्क होती है, वहाँ पर आपको बताना है कि आप किस लिए आए हैं। आपको टोकन नंबर दिया जाएगा। टोकन नंबर देने के बाद
एक फॉर्म दिया जाएगा। अगर आप पहली बार हेल्थ कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वो दूसरा फॉर्म होगा। हम हमारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है, और फिर वो लेकर आपको इंतज़ार करना है। अगर आप अपॉइंटमेंट के बगैर आते हो तो ये सारे ही लोग वेट कर रहे हैं उनके टर्न का। तो हम भी बैठेंगे और वेट करेंगे हमारे टर्न का। ऐसे अलग अलग विंडोज़ होती है नंबर 1 टू नंबर 18 तक की। डिपेंड्स ऑन रश कि आप कौन से एरिया में जाते हो, वहाँ पर उतना बड़ा होता है सर्विस ओंटारियो का ऑफिस। बस तो आपको बैठ के वेट करना है। यहाँ पर स्क्रीन पर जब भी आपका टोकन नंबर अपीयर होगा तो आपको जाना है वहाँ पर और आपके डॉक्यूमेंट्स देने हैं और वो आपकी पिक्चर क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट। एंड दैट्स एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ कार्ड। तो हम लोग 2 बजे गए थे अंदर और अब बज रहे हैं 3 और हमारा काम हो गया है ख़त्म। तो जब भी आप सर्विस ओंटारियो में जाओ हेल्थ कार्ड के लिए तो अच्छे तैयार होकर जाना क्योंकि आपकी पिक्चर ली जाती है। तो यू शुड लुक ब्यूटीफुल, है ना। तो ये होता है। घर पे जाके बताती हूँ कि सर्विस ओंटारियो में कौन कौन से काम होते हैं। तो अगर आप सर्विस ओंटारियो में विथ अपॉइंटमेंट जाते हो तो आपका काम जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आप विदाउट अपॉइंटमेंट जाते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा। आज हम एकदम मतलब रश में निकले थे, हमें पता नहीं था हम आज यहाँ पर जाएंगे, पर इमरजेंसी थी तो हम लोग निकल गए। तो वेट करना पड़ा, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का वेटिंग था, पर ठीक है, इतना तो होता ही है। एक्चुअली इट इज़ गुड। पहले तो कितना होता था रौनक, 2-3 घंटे चले जाते थे, तो उससे अभी बेटर है। तो ये बात है। तो जैसे आपने देखा कि हम लोग सर्विस ओंटारियो गए थे, तो बात करते हैं सर्विस ओंटारियो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहली है आपकी लाइसेंस प्लेट। कनाडा में ऐसा नहीं होता कि आप गाड़ी बाय करो, उसके ऊपर जो लाइसेंस प्लेट होती है उसके साथ आप गाड़ी सेल करते हो, ऐसा नहीं होता। सबकी खुद की नंबर प्लेट होती है और वो लाइसेंस प्लेट आपकी खुद की होती है। तो जब भी आप गाड़ी सोल्ड आउट करते हो तो वो नंबर प्लेट निकाल के आपको आपके पास ही रखनी होती है और आपकी नई गाड़ी में आपको वही नंबर प्लेट लगानी होती है। तो अगर आपको कोई स्पेशलाइज नंबर प्लेट बनवानी है, जैसे कोई नाम लिखवाना है या फिर कोई भी, तो आप आपकी खुद की नंबर प्लेट ले सकते हो। पार्किंग, हाँ, डिसेबल पार्किंग जो भी कुछ है और सर्विस ओंटारियो से ही लेना होता है। एक्सेसिबल पार्किंग परमिट बोलते हैं उसे। और हाँ, पहले क्या था, एवरी ईयर मीन्स आप जिस मंथ में आपकी बर्थ डेट होती है उस मंथ की बर्थ डेट पे आपको एक स्टिकर देते वो लोग, जो प्लेट के ऊपर लगानी पड़ती है। तो आप 1 साल की ले सकते हो, 2 साल की, 3 साल की, डिपेंड्स जो आपको लेना है। मैक्सिमम मिनिमम 1 साल की तो लेनी ही पड़ती है। तो अभी उसका पैसे पहले भरना था, $60 पहले भरना था, मगर अभी लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने वो वेव कर दिए। मगर आपको अभी क्या करना है कि रिपोर्ट करवाना पड़ता है जब भी आपकी लाइक बर्थ डेट आती है। बर्थ डेट का महीना आता है, जिसके नाम की गाड़ी होती है उसके नाम से उसकी बर्थ डेट आती है जिस महीने में, और उधर जाके आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है कि इतने किलोमीटर आपकी गाड़ी घूमी है। जो आप वो नहीं करवाओगे तो जब भी कोई इंसिडेंस हुआ तो आपको पुलिस कैद करती है, तब वो सब डिटेल निकालती है, और आपने जो नहीं करवाया वो रजिस्टर तो उसकी भी टिकट आपको आती है। तो वो स्टिकर आपको लेना ज़रूरी है और वो भी आपको सर्विस ओंटारियो प्रोवाइड करता है। हेल्थ कार्ड को भी जो भी, हाँ, आप PR हो और हेल्थ कार्ड रिन्यू करवाना होता है तो आप कहीं कोई भी सर्विस ओंटारियो से करवा सकते हो। मगर आप टेम्पररी रेसिडेंट हो, जैसे कि वर्क परमिट हो या कोई और दूसरा, तो आपको सभी जगह पे नहीं जाना है। कोई स्पेसिफिक सर्विस ओंटारियो है, उधर ही जाके आप करवा सकते हो। तो अगर आप मतलब आपको नहीं पता है कि वो सर्विस ओंटारियो आपको
हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करता है या नहीं, तो आप इजीली अंदर जाके उनसे पूछ सकते हो कि मैं टेम्पररी रेसिडेंट हूँ, परमानेंट रेसिडेंट नहीं हूँ, तो क्या आप हमें हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करोगे। अगर वो सर्विस ओंटारियो वो सर्विस नहीं प्रोवाइड करता तो वो आपको एड्रेस दे देगा कि हम नहीं करते, आप ये वाले सर्विस ओंटारियो में चले जाओ, तो वहाँ आप जा सकते हो और वो आपको ईजिली हेल्थ कार्ड दे देंगे अगर आप एलिजिबल है तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी बात करते हैं। अगर आप स्टूडेंट पर हो और आपका स्पाउस यहाँ पर फुल टाइम ओपन वर्क परमिट पर है, जैसे हम लोग आज से 1 साल पहले थे, तो जब मैं स्टूडेंट थी और रौनक का ओपन वर्क परमिट था तो भी मुझे बिकॉज ऑफ रौनक हेल्थ कार्ड मिला था। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप हेल्थ कार्ड लेने जाते हो एज अ फैमिली, तो आप ओनली 1 फैमिली मेम्बर के एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट देकर आप तीनों हेल्थ कार्ड ले सकते हो फुल टाइम। हाँ, अभी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप फुल टाइम होने चाहिए, आपकी कंपनी आपको मतलब टेम्पररी बेस पर प्रोबेशन पीरियड आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब कोई बार वो लोग ऐसा बोलते हैं कि 3 महीने के बाद आना, 3 महीने आप काम करके फिर आना, तो और एम्प्लॉयमेंट लेटर पे ये क्लियर लिखा होना चाहिए कि एम्प्लॉय फुल टाइम काम कर रहा है। आपकी ड्यूटीज़ उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए कि आप क्या काम करते हो, आप कितनी सैलरी लेते हो उनसे, वो उसके ऊपर क्लियर इंडिकेट करना लिखा होना चाहिए। और तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखी हुई होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको वो लोग हेल्थ कार्ड मतलब नहीं देंगे। तो आप जब भी हेल्थ कार्ड के लिए एम्प्लॉय लेटर लेते हो तो आप आपकी कंपनी को बोल सकते हो कि मुझे हेल्थ कार्ड के लिए चाहिए। सारी ही मेजॉरिटी बड़ी कंपनी को पता होता है कि क्या वो लोगों को चाहिए, तो उस हिसाब से वो लोग बना के आपको दे देंगे। तो अगर आपके पास ये पूरा है तो आपको वो लेकर जाना है, आपको आपकी वर्क परमिट लेकर जानी है और एक फोटो आईडी, मतलब मींस पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है तो वो भी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का, हाँ ऑन्टारियो, नहीं, हाँ या ऑन्टारियो का आपको ड्राइवर लाइसेंस चाहिए। और पासपोर्ट होता है तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट को नहीं मिलता है, स्टूडेंट को अगर हमारे जैसा केस है तो कि रौनक के पास फुल टाइम जॉब थी और वो परमानेंट थे और इसलिए उनकी वजह से मुझे मिला। पर अगर आप नहीं है, सिर्फ ओनली आप स्टूडेंट हो, आपका कोई स्पाउस यहाँ पर नहीं है जो काम करता है फुल टाइम, तो आपको हेल्थ कार्ड नहीं मिलता है। तो मैं फुल टाइम काम करता हूँ तो रुचा को मिलता है और पीयू को भी हेल्थ कार्ड मिलता है। हाँ, और अभी हम लोग, और जब भी आपका वर्क परमिट एक्सपायर होता है, अभी हम लोग इसलिए गए थे, जब भी आपका वर्क परमिट एक्सपायर होता है तो आपको जाना है और हेल्थ कार्ड रिन्यू करवाना है। जब आप रिन्यू करवाते हो तो आपको सेम डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करवाने होते हैं। और अब क्या है क्राइटेरिया, मैं भी ओपन वर्क परमिट पर हूँ और रौनक भी ओपन वर्क परमिट पर है और हम दोनों ही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक का ही एम्प्लॉयर डिटेल मांगा। अगर मैं अपना देती हूँ तो भी चलेगा, रौनक अपना देते हैं तो भी चलेगा, दोनों का एम्प्लॉयमेंट डिटेल वो लोगों को नहीं चाहिए, सिर्फ फैमिली में से एक का ही उन लोगों को चाहिए एंड दैट इज इट। सो आपको दोनों का अगर नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि एक ही दोनों में से कोई एक ही जॉब करता है तो भी आपको हेल्थ कार्ड मिल जाता है। तो ये है सर्विस ओंटारियो की सारी ही सर्विसेज और आप कैसे हेल्थ कार्ड ले सकते हो। हेल्थ कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम टू कनाडा। आप अगर पीआर पर आते हो डायरेक्टली या फिर आप टेम्पररी रेसिडेंट आते हो, अगर आप एलिजिबल हो तो आप हेल्थ कार्ड ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है और आपको कोई भी हेल्थ इश्यू होता है तो गवर्नमेंट आपको कोई भी पैसा नहीं देगी, आपको सारा खर्चा खुद से करना पड़ेगा। और जब भी आपका हेल्थ कार्ड एक्सपायर होता है तो उसे जाके रिन्यू करवा लीजिए, वरना आपके एक्सपायर हेल्थ कार्ड पे आपको कोई भी मेडिकल सर्विस नहीं मिलेगी, उसका भी आपको चार्ज भरना पड़ेगा। तो प्लीज़ हेल्थ कार्ड के लिए बहुत कॉन्शियस रहिए। तो ये है सर्विस ओंटारियो का पूरा वीडियो, मैंने डिटेल में बनाया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम में भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, मैंने
जितना भी मुझे पता है उतना मैं आंसर कर सकती हूँ वो मैंने किया है और वो मैं करती रहूँगी। तो होप कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे। अगर लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट डालें और पूरा वीडियो देखें। तो कल मिले, तब तक जय श्री कृष्ण।